अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो मुझे बच्चों की बहुत याद आ रही थी और काफ़ी दिन हो गए थे उनको देखे हुए, इसलिए मैं उनसे मिलने मुंबई गई थी पिछले दिनों। और इत्तेफाक की बात यह है कि उस टाइम अनस का जो है वो बर्थडे भी था। तो मैं ही नहीं, उसके बर्थडे के लिए उसके नाना नानी भी खास करके पुणे से मुंबई आ गए थे और सिर्फ उसके बर्थडे के लिए ही वो इतनी दूर से आए थे। और मेरी मम्मी की तबीयत जो है वो अभी बहुत ख़राब थी, फिर भी वो क्योंकि उन्होंने बच्चों को बहुत दिनों से देखा नहीं था इसीलिए वो उनसे मिलने के लिए आ गए थे। और सिर्फ एक ही दिन वो रहे यहाँ पर और फिर अगले दिन चले गए, क्योंकि मेरे भाई जो है वो अलाउ नहीं कर रहा था कि मम्मी को बहुत ज़्यादा दिन तक कहीं भी छोड़े, क्योंकि मम्मी का ट्रीटमेंट चल रहा था। अनाबिया, अनस को खिलाओ, पहले खिलाओ। चलो अब क्योंकि मैं भी थोड़े दिन के लिए आई थी, मेरा भी मन नहीं भरा था कि मम्मी को ऐसे हालत में देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं चाह के भी उनको रोक नहीं पाई अपने साथ, क्योंकि मैं पॉसिबल ही नहीं था कि मैं यहाँ पे रहूँ ज़्यादा दिन और या मम्मी की कुछ सेवा वगैरह कर सकूँ या मम्मी की कोई देखभाल कर सकूँ। तो खैर जब मम्मी पापा चले गए तो फिर बच्चों का हाफ ईयरली एग्ज़ाम था, इसलिए मैंने उनको इस बार बच्चों को कह दिया था कि कहीं भी घूमना फिरना नहीं करना है और सिर्फ हाफ ईयरली की तैयारी करनी है। तो ऐसा ही मैंने किया, जितने दिन भी मैं रही उतने दिन मैंने बच्चों को जम कर पढ़ाया और उनकी प्रिपरेशन जो थी वो कराई। और उसके बाद मेरे को लौट के आना था, तो लौट के जब मैं आई तो मेरी ट्रेनिंग भी थी यहाँ पर किशनगंज में, मैं डाइट में मेरी ट्रेनिंग थी, तो उसके लिए मैं वापस जो है जल्दी ही लौट कर आ गई। ये रहा डाइट के बाहर का नज़ारा और मैं फुल अपनी इस ट्रेनिंग के फुल वीडियो जो है वो अपलोड करूँगी। तो जो टीचर्स की जो है बीच बीच में ट्रेनिंग होती रहती है और कम से कम साल में 2 बार इन सर्विस ट्रेनिंग होती ही होती है। और इत्तेफाक से जो है मैं छुट्टियों में थी और उसी टाइम मेरा नाम आ गया। तो खैर ये ट्रेनिंग कैसी हो रही है, क्या क्या होता है इसमें, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।